एक लड़का जो एक ऐसे एरिया में रहता है जो डेवलप नहीं है और जहां फ्यूचर के लिए कोई रास्ता मीलों दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, जिसके घर में गरीबी एक ऐसा मुद्दा है उससे उभरना मुश्किल है। ऐसे में आपको क्या लगता है वो कैसे अपना करियर बनाएगा, एक स्टेबल जॉब जिससे वो अपना घर चला सके? लेकिन उस लड़के ने स्टेबल जॉब की जगह एक ऐसा करियर चुना जिसमें हर कदम पर बलिदान, बहादुरी और लॉयल्टी की जरूरत पड़ती है। 26 जनवरी 1982 को पैदा हुए संजोग छेत्री जैसे नेशन सर्विस के लिए ही धरती पर आए थे। संजोग छेत्री ने अपने पिता को बहुत कम उम्र में ही खो दिया था। उनकी बहन और उन्हें उनके पिता के बड़े भाई ने गोद लिया था। संजोग छेत्री 19 साल के थे जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी। बाद में उन्होंने 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस को चुना। यूनिट में पहले दिन से वो जानते थे कि अब वो लेजेंडरी वॉरियर्स के घर में आए हैं। 9 पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट में 4 अशोक चक्र है। उन्हें 1971 के युद्ध के थिएटर से बैटल ऑनर मिला है, जहां उन्होंने भारत के चम रीजन को बचाया था। कारगिल वॉर में मश्को वैली के जुलू रिज पर कब्जा करने पर उन्हें बहादुरों में सबसे बहादुर का लेबल दिया गया था और पैरा 9 यूनिट में शामिल होना किसी भी सोल्जर के लिए एक गर्व की बात है और हमेशा रहेगी। ये गर्मियों का एक रेगुलर दिन था दोस्तों। सोल्जर्स किसी भी कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए पूरी तैयारी के साथ आराम से बैठे थे। 22 जून 2003 को राजौरी सेक्टर के सुरनकोट एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया गया था। जैसे ही खबर मिली 9 पैरा टीमों को भेजा गया। टीम्स जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करती है। एक पल तो जंगल एकदम शांत था, पर दूसरे ही पल आतंकवादियों ने पैरा ट्रूप्स पर भारी गोलाबारी करके जंगल की शांति को भंग कर दिया। अपने साथी सैनिकों के लिए खतरे को भांपते हुए संजोग ने 100 गज रेंगने के बाद पहाड़ के ठिकाने पर हमला किया और एक आतंकवादी को मार गिराया। टीम इधर उधर बिखर गई और कवर ले लिया गया, क्योंकि अचानक गोलाबारी की वजह से वो अपना सिर भी उठा नहीं पा रहे थे और संजोग छेत्री को पता था कि अगर वो कवर में बने रहे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। संजोग छेत्री ने आतंकवादियों की तरफ ग्रेनेड फेंकी और अपनी राइफल से लगातार फायरिंग करके एक्सट्रीम सुपीरियरिटी दिखाते हुए गुफा की ओर बहुत साहसी लेकिन लापरवाह तरीके से कदम बढ़ाए। उन पर गोलियां चली और दाहिने कंधे में गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने 2 आतंकवादियों की मौके पर ही मौत कर दी। जैसे जैसे इंजरी का असर हो रहा था, संजोग अपनी बॉडी से कंट्रोल खो रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो गुफा के एंट्रेंस पर गिर गए। आतंकवादियों ने उन्हें कई बार गोली मारी, लेकिन एक भारतीय सोल्जर को सिर्फ गोलियों से ही मारा नहीं जा सकता। जब तक उसके अंदर सांस रहेगी वो तब तक अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। छेत्री ने अपने आखिरी लम्हों में अपने हाथ में खंजर लेकर एक आखिरी बार उठाया और एक परफेक्ट एम लगाया। उसके इस शॉट ने आतंकवादियों को पूरी तरह से सदमे में भेज दिया था। पैराट्रूपर्स भी हैरान थे कि छेत्री, जिसे कुछ सेकंड पहले गोली मार दी गई थी, वो फिर से हमला कर रहा था और उसने शांति से आराम करने से पहले एक और आतंकवादी को मार गिराया। पैराट्रूपर संजोग छेत्री केवल 21 वर्ष के थे और वो अशोक चक्र के 4 रिसीवर्स में से एक थे, जो 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। छेत्री के साहस को देखने के बाद उसके साथी सोल्जर्स ने 13 और आतंकवादियों को मार गिराया और एक पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकवादी को पकड़ लिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्प विनाश के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंडियन आर्मी ने 21 लोगों को मारा और एक संजोग छेत्री का नाम देश की सेवा करते हुए शहीद हुए वीर जवानों में नाम आ गया। पैराट्रूपर संजोग छेत्री के परिवार में उनकी बहन संगीता है, जिन्हें उनके भाई का अशोक चक्र पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड मिला। तो दोस्तों, ये थी पैराट्रूपर संजोग छेत्री की कहानी, जिसने अपने देश की रक्षा के लिए बड़ी बहादुरी और साहस से मरते दम तक आतंकवादियों का सामना किया और उन्हें मार गिराया। ऐसी ही कहानी से इंस्पायर्ड कोई किस्सा हमें फिल्म रैम्बो में भी देखने को मिल सकता है, जो पैराट्रूपर संजोग छेत्री की बहादुरी को देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।